Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Environmental Science, lecture 7, chapter 2, Adaptation in Plants and Their Uses. Today we will study another new chapter of science. आज हम साइंस का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे. आज हम ये सभी पॉइंट्स इस चैप्टर में कवर करेंगे. अडेप्टेशन, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स इन कोल्ड एरियाज, प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज, प्लांट्स इन मार्श, प्लांट्स इन डेजर्ट्स. हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लांट्स के बारे में आज पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इस स्लाइड में 4 पिक्चर्स दिख रही हैं. A, B, C एंड D. A पिक्चर है एक प्लांट की. B पिक्चर है सीड ग्रोइंग. एक ह्यूमन बीइंग, उसका हैंड दिख रहा है जो बीज बो रहा है. सी पिक्चर है सीडलिंग अ लिटिल बिगर, एक छोटा सा बीज जिसमें से एक छोटा सा पौधा निकल रहा है. और लास्ट पिक्चर है जर्मिनेटिंग. आपको सोचकर इनकी सीक्वेंस बताने हैं कि किस सीक्वेंस में ये पिक्चर्स अरेंज होंगी. सबसे पहले हम क्या करते हैं? यस, सबसे पहले हम सीड ग्रोइंग मतलब बीज बोते हैं. फिर सेकंड बी पॉइंट नंबर पे आएगा जर्मिनेटिंग, मतलब एक बीज में से छोटा सा पौधा निकल रहा है. फिर आएगा सी वाला पॉइंट सीडलिंग अ लिटिल बिगर, जो एक छोटा सा पौधा जर्मिनेटिंग के बाद निकला वो थोड़ा सा बड़ा हुआ. और लास्ट में आएगा प्लांट, जो एक बीज से प्लांट बन जाता है. तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है B, D, C, A. Different plants. There are many types of plants found at different places on the earth. हमारी ये जो अर्थ है ये बहुत बड़ी है और इस इतनी बड़ी अर्थ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं. Some plants live on land. कुछ प्लांट्स लैंड पर होते हैं. Some live in water. और कुछ प्लांट पानी में होते हैं. Some float on water. कुछ वाटर में फ्लोट करते हैं, मतलब कुछ पानी में तैरते हैं. Some are in deserts. Deserts means रेगिस्तान, और कुछ रेगिस्तान में होते हैं. Some are on mountains. कुछ माउंटेन्स पर होते हैं. And some are in cold regions. और कुछ जो ठंडी जगह होती हैं वहां पर होते हैं. और हर जगह पर अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं. Habitat. What is habitat? The place where living things live is known as their habitat. हम जो भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है. तो जिस जगह पर कोई लिविंग थिंग रहते हैं उसे हैबिटेट बोलते हैं. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, ऑल प्लांट्स हैव सम स्पेशल फीचर्स. किसी भी जगह पर अपने को सर्वाइव करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, प्लांट्स में उस जगह के हिसाब से कुछ फीचर्स होते हैं. The process of adjusting to their habitat is called adaptation. अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढालना,
इसी को एडेप्टेशन बोलते हैं। मतलब कोई भी प्लांट जहाँ पर रहता है उसी के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, उसे एडेप्टेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। हैबिटेट के हिसाब से प्लांट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट और सेकेंड एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट। First of all, we will see terrestrial plants. Terrestrial plants क्या होते हैं? The plants that grow on land are called terrestrial plants. ऐसे plants जो जमीन पर उगते हैं उन्हें हम terrestrial plants बोलते हैं। There are many kinds of terrestrial plants because of different types of climate and soil. इतनी बड़ी जो हमारी अर्थ है उसमें हर जगह अलग क्लाइमेट होता है, अलग सॉइल, अलग मिट्टी होती है। जब क्लाइमेट अलग है और सॉइल अलग है तो प्लांट्स भी अलग ही होंगे। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं वो क्लाइमेट और सॉइल के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अब वो कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। अब प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लेन जगहों पर प्लांट्स कैसे होते हैं? सम प्लांट्स ऑन लैंड कैन ग्रो इन हॉट एंड ड्राई वेदर सो दे कैन लिव विद लिटिल वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हॉट वेदर में, मतलब जहाँ का वेदर गर्म होता है और ड्राई होता है, वहाँ पर उगते हैं और उन्हें बहुत थोड़े पानी की जरूरत होती है। Trees that shed their leaves once in a year are called deciduous trees. ऐसे पेड़ जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें deciduous trees बोलते हैं। When it becomes very difficult for the plants to maintain water balance, they shed their leaves. जब प्लांट्स के लिए अपने अंदर पानी का बैलेंस रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो उस अपने जो पानी होता है उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। Trees living in cold climate shed their leaves in winter. जो ठंडी जगहों पर प्लांट्स होते हैं वो अपनी पत्तियां ठंड में गिराते हैं। While trees of warm climate shed their leaves in dry season. जबकि जो गर्म क्लाइमेट में पेड़ पौधे होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो अपनी पत्तियां कब गिराते हैं? वो अपनी पत्तियां ड्राई सीजन में गिराते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीशम, नीम, टीक और अमलतास। आपको इस स्लाइड में अमलतास, शीशम और टीक ये पेड़ दिख रहे होंगे। ये ऐसे पेड़ हैं जो हॉट और ड्राई क्लाइमेट में होते हैं और ये साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जब ड्राई सीजन होता है। Plants in cold areas. In cold hilly areas such as Kashmir, Ooty and Himachal Pradesh, trees grow very tall and straight. ठंडी जगहों पर जैसे कश्मीर, ऊटी, हिमाचल प्रदेश, ऐसी जगहों पर जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, मतलब वो फैले हुए नहीं होते, जैसे कि हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में देखा था वैसे नहीं होते, ये स्ट्रेट होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। Many of them have needle-like leaves. इनमें से कईयों की पत्तियां ऐसी होती हैं जैसे कि उनके आगे
बिल्कुल सुई निकली हुई हो, निडल लाइक लीव्स मतलब जिसे बिल्कुल नुकीली पत्तियां होती हैं आगे से उनकी। दे बियर कोन्स इंस्टेंट ऑफ फ्लावर्स मतलब इनकी फ्लावर्स की जगह पर कोन्स होते हैं, फ्लावर नहीं उगते इनके पेड़ों में, कोन्स होते हैं। एग्जाम्पल पाइन, सिडार, स्प्रस, फिर एक्सेट्रा। These plants are called conifers। देखो आपको इस स्लाइड में दिख रहा है पाइन, सिडार और स्प्रस। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कोल्ड एरिया में होते हैं। इनमें आपको इन स्लाइड में दिख रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं और बहुत टॉल हैं, और इनकी जो आगे की लीव्स हैं वो कैसी हैं, निडल लाइक मतलब बहुत नुकीली हैं। प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज मतलब जो पानी के आसपास या समुद्र का जो आसपास का किनारा होता है वो एरिया। द एरिया नियर द सी इज कोस्टल एरिया। वो जगह जो समुद्र के आसपास होती है उसे हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। इन दिस एरिया वाटर इज सॉल्टी। क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, तो यहाँ का पानी भी खारा होता है। एंड द क्लाइमेट इज यूजुअली ह्यूमिड। और यहाँ के क्लाइमेट में नमी होती है, ह्यूमिड मीन्स नमी होती है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ड्राई नहीं होता है। सम प्लांट्स लाइक टीक एंड कोकोनट ग्रो इन दिस एरिया। कुछ प्लांट्स जैसे टीक और कोकोनट ये कोस्टल एरियाज में होते हैं। दे आर नोन एज एवरग्रीन ट्रीज। इन्हें हम एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। एज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स। क्योंकि वो कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते, ये हमेशा ही हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें हम एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। रबर, पेपर एंड शुगर केन्स कैन ऑल्सो ग्रो इन कोस्टल क्लाइमेट। कोस्टल क्लाइमेट हमने देखा था कैसा होता है, ये बहुत यहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है, पानी की कोई कमी नहीं होती। तो ऐसे ही वेदर में, ऐसे ही क्लाइमेट में और भी प्लांट्स जो हैं वो उग सकते हैं, जैसे रबर प्लांट, शुगर केन मीन्स गन्ना एंड पेपर प्लांट। ये सब भी ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है उसमें ग्रो करते हैं। प्लांट्स इन मार्श। मार्श मीन्स दलदल। दलदल में कैसे प्लांट्स होते हैं? अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉल्ड मैंग्रोव ग्रो इन मार्शी रीजन्स। मार्शी जगह पर मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं वो उगते हैं। द सॉइल ऑफ दिस एरिया इज स्टिकी, क्लेई एंड कवर विद वाटर। यहाँ की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो बहुत स्टिकी होती है क्योंकि हमेशा ही पानी में डूबी रहती है, और बिल्कुल चिकनी होती है और पूरी तरह पानी से कवर्ड होती है, पानी के अंदर डूबी होती है। सो द रूट्स ऑफ द प्लांट्स डू नॉट गेट एयर थ्रू द सॉइल। इसलिए क्योंकि पानी के अंदर हमेशा मिट्टी डूबी रहेगी तो इन प्लांट्स की रूट्स को प्रॉपर ढंग से हवा नहीं मिल पाती। सो द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीथ। इसलिए इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। दे आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो जो प्लांट्स इनके, जो रूट्स इनके ऊपर की तरफ आती हैं उन्हें हम ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं। इस स्लाइड में आपको मैंग्रोव्स की पिक्चर्स दिख रही होंगी। नाउ
प्लांट्स इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान। रेगिस्तान में कैसे प्लांट्स होते हैं? सम प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स वेयर वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल। हमें पता है कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। These plants use very little water and also store their water in their stems. इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और ये जो प्लांट्स होते हैं अपने स्टेम के अंदर, अपने तने के अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं। They do not lose water because their leaves are very small or spine like. ये प्लांट्स होते हैं, इनमें पत्तियां जो होती हैं वो किसके कांटों के रूप में हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? ताकि वाटर लॉस कम हो। जितनी कम पत्ती की चौड़ाई होगी उतना वाटर लॉस कम होगा। तो इनकी जो ये प्लांट्स होते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन की तरह होती है, कांटों की तरह होती हैं, तो वाटर लॉस बहुत कम होता है। Their stems do the functions of leaves by expanding and by containing green colored chlorophyll. Means इनकी जो स्टेम जो रहते हैं वो लीव्स का काम करते हैं। by expanding and by containing green color chlorophyll to perform photosynthesis, और उन्हीं के द्वारा फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रोसेस होता है। और प्लांट इन डेजर्ट का एग्जांपल है कैक्टस एंड बबूल। On the basis of today's lecture, here is your homework. आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर लिखने हैं। What do you mean by habitat? Habitat का मीन क्या होता है? How do conifer trees adapt themselves to hilly region? Conifer trees जो होते हैं वो अपने आप को हिली रीजन में कैसे अडेप्ट कर लेते हैं, किस तरह से वो अपने आप को पहाड़ी इलाकों की जो क्लाइमेट होता है उसमें अडेप्ट करते हैं। Why are the stems of desert plants swollen? जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं वो मतलब swollen मीन्स फूले हुए से क्यों होते हैं? जो उनके तने जो होते हैं वो फूले हुए क्यों होते हैं? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इनके आंसर्स दे पाओगे। टिल देन, नेक्स्ट क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।